आज ये मंच भी है और अलग तरह का मंच है। हमारे सभी अधिकारी यहाँ पर बैठे, पदाधिकारी बैठे, और ये अलग तरह के लोग हैं कि जिन्होंने खेती में क्रांति की, ये वे सब लोग हैं। लेकिन हमारे पंडित जी राजपाल शर्मा जी, उन्हें जहां मंच दिखा तो अपनी बात दूसरी है उनकी, क्योंकि दूसरा पढ़ाई नहीं। लेकिन ठीक है, जहां दिख गया अपनी बात, भाई किसान मीटर से भी त्रस्त है तो अपनी बात उन्होंने कही, उस पर जरा ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे बात हो रही, जैसे आपको त्याग जी ने अपनी बात बताई, जो भारत सरकार से भी समाप्त हुई और बहुत जगह प्रोग्रामों में त्याग जी जाते हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक पे काम किया। प्रेम सिंह दरोगा जी है, इन्होंने यहाँ पे शुरुआत करी, इन्हें बहुत व्यापार करे, और व्यापार के बाद में ऑर्गेनिक पे इन्होंने शुरुआत करी, पूरी रिसर्च करी, और इनको ये भी पता है कि इसकी कितनी डिमांड देश और दुनिया में है। ऑर्गेनिक को खरीदने वाले लोग हैं, लेकिन वो दिल्ली और बड़े शहरों में हैं। अगर आपको पता चल गया उनको कि यहाँ पे गांव में ऑर्गेनिक धान है, चावल है, तो आप उस पर डाल दोगे तो वे आपके यहां से खरीद कर ले जाएंगे। पैसे की कोई कमी उनके पास में नहीं है। सिर्फ क्या है कि ओरिजिनलिटी, विश्वास उनको पता चल जाए तो वे ले जाएंगे। और हमको जो खास वाली बीमारी है ना, ये हटना पड़ेगा इससे। आपने देखा आपकी बार क्या हाल हुआ, मतलब पूरे देश भर में डीएपी, यूरिया, जितनी भी फर्टिलाइजर हैं, दवाइयां हैं, सब लाइन लग रही। किसान 2-2 दिन तक लाइन में लग रहे, अपने डब्बा किसान रख के लाइन लग रही लगी। और जिस स्पीड से जमीन में उर्वरक की मात्रा बढ़ रही है, तो पूरे देश की सरकारें सब लग लो, जब भी पूरा नहीं पढ़ सकते। इस बीमारी से भाई धीरे धीरे हटना पड़ेगा। आज से 50 साल पहले तो ये था नहीं। एक अकेली जब दवाई शुरू हुई, वो गैमेक्सिन होती थी, अकेली वही एक दवाई थी, उसी को डाल देते थे, वो पाउडर की तरह उड़ती थी। और जिस खेत में वो जाते थे तो कह जगह गैमेक्सिन निकल रही। और अब तो इतने तरह की आ गई, और एक तो नैनो यूरिया आ गया, किसान लेना नहीं चाह रहा, उधर सरकार और जो दुकानदार है ना, जबरदस्ती नहीं, इतने का खाद का कट्टा दोगे तो नैनो यूरिया जरूर लेना पड़ेगा। मतलब कौन सी बीमारी भाई, किसान उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, और उसमें कुछ है नहीं, कहते नहीं कि ये तो साथ में लेना पड़ेगा। सब जगह विरोध हो रहा, उसके बाद भी लेना पड़ेगा। इससे जिस स्पीड से हम किसान ऊपर बढ़े, उसी स्पीड से धीरे धीरे इसको नीचे जाना पड़ेगा। बहुत से फार्मूले हैं, गोबर है, हरी खाद है, सड़ा के खाद है, पशु का पेशाब है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसका इस्तेमाल करो। बहुत से YouTube पे जानकारी आपको मिल जाएगी, उसका इस्तेमाल तो करना देखो धीरे धीरे। तो इस बीमारी से जो खाद वाला दिक्कत है, इससे पन्ना छूट जाएगा। थोड़ी सी पैदावार कम होगी तो हमारी लागत भी कम आएगी, और पैदावार कम होगी तो भाव ठीक मिलेगा। आज किसान मर क्यों रहा? किसान मर रहा है ज्यादा पैदावार करने से। आप ज्यादा पैदावार करोगे तो किसान को लाभ नहीं मिल रहा। आंदोलन कर रहे चौधरी जी है, वहां रोज आंदोलन चल रहे हरियाणा में, ये भाई खरीद हो। उत्तर प्रदेश से धान जा रहा, पहले हरियाणा में बिक जाता था, अब बिहार तक का लगा कर वहीं पे दाना
बिहार में 800 रुपये क्विंटल से 1200 रुपये क्विंटल है धान का रेट। क्या 800, 900, 1100 रुपये में धान बेच के गुजारा हो जाएगा? बिहार में पूरी बाजार समिति थी, वहां पर मंडी कहते हैं, जहां पे यहाँ पर मंडी कहते हैं, बाजार समिति कहते हैं, वहां पे 2005 से बंद है, आज से 20 साल पहले से। वहां किसान सस्ते में बेच रहा अपनी सारी फसलें। यही पूरे देश में हाल होगा। जो बिहार से लेबर निकली, वो कोई लेबर थोड़ा है वहां पर के बिहार में मजदूर तैयार है, उनकी फसलों का दाम नहीं मिला तो वे लेबर बन गए, या तो पढ़ लिख ले या लेबर बन गए। आप उनसे बोलकर देखोगे वे वहां के किसान है, सब हमारे जितने ही बड़े किसान हैं वहां पे, या अधिकारी बन गए या लेबर बन गए। हम 20-25 साल में बढ़ जाएंगे। आज कोई आमदनी थोड़ा हो रही, और सरकार ने भी ये कर दिया कि भाई घाटे का सौदा हो गया, और किसान ने भी मान लिया कि भाई खेती घाटे का सौदा है। अच्छा, कितने किसानों को घाटा है जरा खेती में आठाइयो, हाँ एक सारे खाओगे। और सरकार भी यही चाह रही कि आप खेती को नुकसान बता के हाथ खाते हो, सरकार भी यही चाह रही, और आपकी जमीन बिकती रहे, यही तो सरकार चाह रही। खेती घाटे का सौदा नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। जमीन नहीं बेच रही। प्रेम सिंह जी ने विधायक की छोड़ दी, कोई टिकट तुम्हारा मांगा ही नहीं, और अपने रोजगार पर लग के अपने खेती, और फिर 20 साल बाद में खेती पे आए हैं। हमारे लोग बच्चे खेत को छोड़ दे जा रहे, लेकिन अब शुरुआत हुई है। शुरुआत हो रही है। जो गांव बच्चे पढ़े लिखे थे, अभी एग्रीकल्चर के एक अधिकारी बैठे यही मिले, पीछे ही बैठे हुए, उन्होंने भी नौकरी छोड़ के खेती में बिजनेस कर लिया। तो कृषि अधिकारी थे, मंडी समिति की प्रेम सिंह जी, हमारे भारत भूषण जी है, और बहुत लोग आए जिन्होंने खेती को अपना बिजनेस बनाया। ये तो हो सकता है एक बार थोड़ा सा आमदनी हो, लेकिन आपका नाम बहुत होगा। आप ऑर्गेनिक का काम करना शुरू कर दो। वहां पर मुझे नगर में एक त्याग दिए, गुड़, खाट और शक्कर वो बनाते हैं, सरसों बोते हैं, उसका तेल उस पर डाल देते हैं। तो उनको कहता जी मुझे सबसे ज्यादा मजा जब आवे जब अधिकारी ये कहें कि मुझे 50 किलो चावल दे देना, और वो अपनी बड़ी गाड़ी लेकर आवे 50 किलो चावल लेकर, कहते जी मुझे बस मजा आ गया जिस दिन अधिकारी की गाड़ी वहां आकर खड़ी हो और मेरे से वहां के अधिकारी बात करें, भाई 50 किलो चावल दे दे, मैं रेट भी उनको ठीक लूं, और मैं जब खाकर कह रहे जी बहुत बढ़िया मिले, कह रहे जी मेरी सारे पूर्ति हो जाती है। तो ऐसे ही आप इनको धीरे धीरे बढ़ाओ। बहुत से हमारे बीच में ऑर्गेनिक खेती करने वाले लोग हैं, आप उनसे सीखो, उनके नंबर ले लो। यूट्यूब पे बहुत सी चीज आ रही, आप फटके या थोड़ा सा कम गिरना शुरू कर दो, बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा इसके सड़क के नजदीक पेड़ खड़े रहते हैं, बेल खड़ी रहे हैं, कोई उसमें खाद देता है, कोई उसमें पानी देता है, कोई देता है। बेल ऊपर लोग चढ़ जा, दोनों को हम नुलाई गुड़ाई खाद वो सारी चीज देंगे रहेंगे, पूरी वो करेंगे, और 5-7-10 फुट तक बेल जाती है। आप लौकी की देख लो, आप तुरई की देख लो, कोई बेल अगर सड़क पे है, उसके नजदीक पेड़ है, वह पेड़ के ऊपर लोग जाएगी 20-25-50 फीट तक। और जो खेत में लगा रहे उसका पूरी दवाई सब छिड़केंगे। जबकि क्योंकि दवाई डलती है तो पेड़ पत्ते नरम हो जाते हैं, मुलायम हो जाए तो कीड़ा उस पर आएगा। और किसी पर दवाई डली नहीं तो मुलायम हुआ नहीं तो उस पर कहां आ जाएगा। तो धीरे धीरे इसका इस्तेमाल कम करो। द्रोगिन जो कंपनी बनाई है, भाई धन्यवाद हम दे रहे कि आपने और अपने गांव से शुरुआत करी। कोई नफा नुकसान होगा तो गांव में शुरुआत करी, गांव के लोगों के बीच में। हो सकता है पहले साल कम खेती हो, दूसरे साल और बढ़ जाएगा, तीसरे साल
और बढ़ जाएगा। 3-4 साल में खेती उसी परंपरा की उसमें आ जाती है, उसकी मार्केट में मिल जाएगी। तो अब इस पर शुरुआत करो, ये बड़ी बीमारी है क्योंकि इसका रास्ता हमें भी नहीं पागा। सब आदमी की खाद दिवा दो, खाद दिवा दो जी, मतलब और कोई सिफारिश सब नहीं है। कह रहे जी खाद नहीं मिली, सरकार कह रही है ट्रेन भर भर का आ रही, हम भी देख रहे ट्रक भर भर का आ रहे, उसकी शॉर्टेज दिखाकर वो ब्लैक में जा रहा, दुकानों को ब्लैक में मिल रहा। कोई खाद ऐसा दुकान नहीं है कि ब्लैक मार्केट ना कर रहा, कोई किसान ऐसा नहीं है जिसने खाद ना डाल रहा। और खाद की कमी और डाल सब है, लेकिन वो महंगा कर दिया। तो इससे भाई थोड़ा सा हल्का सा हाथ आप रख लो, थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ भी चलो। और द्रौपदी ट्रैक्टर भी वो भी बहुत खरीद लिए, अपना काम करेगी। 4-5 जगह इन्होंने काम शुरू करा है, तो उम्मीद है कि ये कंपनी आगे बढ़ेगी और इस तरह ये पूरा देश ऑर्गेनिक की तरफ जाए। सिक्किम जो स्टेट है वो पूरा ऑर्गेनिक है, 1 किलो भी खाद सिक्किम स्टेट में जाता ही नहीं। वहां पे भी इनके होटल है वहां पे, और वहां पे खोए की उसकी सप्लाई है, इनकी मिठाई की सप्लाई है वहां पे। हम भी गए थे, इनके जहां होटल वहां सिक्किम में है, हम भी घूम गए। तो बड़ा व्यापार भी कर रहे हैं और ऑर्गेनिक की तरफ भी जा रहे हैं। तो आपका भी धन्यवाद, जो लोग यहाँ पर आए उनका धन्यवाद, जो कमेटी आई उनका धन्यवाद, और जो हमारे सारे ऑर्गेनिक के लोग हैं उनका धन्यवाद, पत्रकार बंधु जो आए उनका भी सबका धन्यवाद। बड़ा प्रोग्राम भी यहाँ पे हुआ, आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ये ऑर्गेनिक क्रांति गांव से शुरुआत हुई, बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को, पूरी कमेटी को, आपको। और प्रेम सिंह दरोगा जी ने जो शुरुआत करी है, अमित, इनका बहुत क्या हाथ जोड़कर लोगों को नमस्ते कर। ये भी 24 घंटे लगाए थे, घर तो देखता नहीं, लेकिन प्रेम सिंह इसे सेवा करता रहता है और लगा रहता है इस क्रांति में, इनका भी बड़ा हाथ है। और जो दूसरे और लोग हैं, इनकी पूरी टीम है, उनका भी बड़ा योगदान है। ये मुहिम आगे चले और पूरे देश में अभी भी पूरा लगा रहता है ये भाई, बढ़िया। और इसी तरह के और बहुत टीम है दरोगा जी के साथ में, पूरी यंग जनरेशन टीम है जो अपना काम कर रही है।